राघव जी की इस किताब को मैं भी थोड़ा पलट रहा था, मैं मेरे ढंग से उसको समझने का कोशिश करता, और मेरे को 2002 की एक विषय में, तब उड़ीसा विधानसभा की सदस्य होता था। पहले तो 1-2 साल ऐसे ही चला गया, ध्यान में नहीं आया। साउटिंग ब्रिगेड में हम भी रहे। जब धीरे धीरे थोड़ा मैंने बिल, एक्ट, विधायिका की रोल, इस सारे में थोड़ा मैंने गहनता से अभ्यास करना शुरू किया। मैं जो महताब जी ने अभी कहा कि वास्तविक भारत की व्यवस्था में आखिर बिल कौन बनाता है? बिल बनाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में वो कैबिनेट में पारित होता है। कैबिनेट में उस समय की जो राजनीतिक नेतृत्व रहता है उसकी एक परिकल्पना रहता है। परिकल्पना को परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी उसको एक स्ट्रक्चर में डालता है। मैं उसको थोड़ा आगे और कहूं, कई चीज हम निर्णय करते हैं बियॉन्ड एक्ट या विद इन द एक्ट, डिराइव फ्रॉम सम पावर, डिराइव फ्रॉम एक्ट। रूल्स रेगुलेशन एक्ट से ही बनती है। भारत की शासन प्रणाली व्यवस्था संविधान प्रदत्त व्यवस्था से ही चलती है। उस व्यवस्था में कोई भी विषय के निर्णय की बेसिक फाइल कौन लिखता है? बेसिक फाइल सेक्शन ऑफिसर लिखता है। मैं जब नया नया प्रशासन काम पे आया, मेरे मन में आया कि इतना मोटा मोटा फाइल क्यों है? दस्तखत तो जिस पन्ने पे किया जाता है उसमें 2 या 3 पेज की कुछ नोटिंग है। उसमें कुछ विषय ध्यान में आता है, उसको थोड़ा और समझना है तो 4-5 पन्ना और पीछे जाओ। मैं प्रारंभिक 1-2 साल कम से कम, मेरे को लाभ भी आज दे रहा है, मैं वो सारे मोटे फाइल को पढ़ना शुरू किया। जिंदगी में जितना पढ़ाई नहीं किया, मैं 14 से 16 तक उतना पढ़ाई किया। जिस विभाग में मैंने काम किया, वो विभाग एक विचित्र प्रकार की विभाग था, पेट्रोलियम विभाग, इन्फ्लेमेटरी विभाग था। तब मसले भी ऐसे ही थे देश के सामने। पुराने सरकार विरासत में कुछ चीज छोड़ के गए थे, उसको निर्णय करना था। उस निर्णय में मैं एक ही थ्योरी मेरे मन में काम कर रहा था, कुछ अच्छा करूं ना करूं, गलती तो ना हो जाए। उसमें मैंने फाइल पढ़ना शुरू किया, और फिर मैंने पहले 2-3 महीने में रियलाइज कर लिया, और मेरे अधिकारी जो तब राघव जी जैसे सहयोगी थे, मेरे को थोड़ा मजाक भी करते थे कि भाई इतना क्यों पढ़ते हो, इसमें सभी एक ही प्रकार की चीजें। मेरे को ध्यान पहले बात नहीं आई, फिर बाद में मैं उसको गहनता के साथ पढ़ते गया, ध्यान में आया कि जो सेक्शन ऑफिसर या एएस जो फाइल नोट करता है, उसी को घुमाते हुए जिलेबी करते ऊपर, और वो विद्वान ऑफिसर कौन होता है? जो कुछ नोटिंग में कमिट नहीं करता है, वो सबसे एफिशिएंट ऑफिसर है, वो ऊपर तक आता है। तो ये भारत की सोची समझी प्रक्रिया है। इसलिए राघव जी ने जिस विषय को एक डॉक्यूमेंटेशन किया, और इस किताब के और एक चरित्र है, मैं 3-4 पन्ना और इसे पलटते पढ़ा, मैंने इस प्रकार की क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मैंने कुछ किताबों को अध्ययन करने का प्रयास भी किया, पढ़ा नहीं, प्रयास किया। उस प्रयासों में इतना क्लिष्टता उसमें था कि छोड़ो यार, बाद में देखेंगे। लेकिन राघव जी ने, मैं 2-3 पेज को पढ़ते गया, उसमें से उसको पार्ट ऑफ फिक्शन भी उसमें उन्होंने लाया है। आंखों देखी जिसको कहते, जब आदरणीय महताब जी जिसको उल्लेख कर रहे थे, उस किताब को उन्होंने इनसाइड व्यू, आंखों देखी भूमिका में लिखा है। ये राघव जी की विशेषता है। राघव जी से जब हम बातचीत करते हैं, मेरे को भी कई क्लिष्ट विषय राघव जी से मदद लेना पड़ता है, उन्होंने मेरे को समझाते हैं। उनकी विशेषता इज ए गुड टीचर। कोई क्लिष्ट विषय को सहजता के साथ, लॉट ऑफ ह्यूमर, उन्होंने उस विषय को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको समझने में अच्छा होता। काश राघव जी यहां ना होके कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते तो और अच्छा होता। आगे होंगे, आगे अभी हम लोगों ने यूजीसी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस लेके आए हैं, तो मेरा पूरा शुभेच्छा है राघव जी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की भूमिका में एक दिन काम करेंगे। मित्रों, लेकिन मूल विषय भारत की डेमोक्रेटिक प्रक्रिया, भारत की लेजिस्लेटिव कॉन्टेस्टेशन, प्रजातांत्रिक द्वंद्व, ये कितनी होनी चाहिए? क्या हमारी
जो आदरणीय मेहताब जी ने एक फंडामेंटल प्रश्न उठाया, वो लंबे समय पार्लियामेंट में रहे और उनकी एक पहचान भी है, अध्ययनशील है, बारीकी से चीजों को देखने का उनका एक स्वभाव है और कई प्रकार की कमेटी में, कई विषयों की कमेटी में उन्होंने अध्ययन किया। जो पावर बैलेंस की बात कही गई है, 3 पिलर पावर बैलेंस, और इनफॉर्मली पत्रकारिता को भी एक पावर स्ट्रक्चर में सोचा गया है, एक पिलर और एक स्तंभ माना गया। लेकिन जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में 3 स्तंभ लिखा गया है, तीनों के ऊपर बैलेंस करने की एक व्यवस्था है। आज राघव जी ने 2 पिलर के बारे में उल्लेख किया है। मैं आदरणीय मेहताब जी का सम्मान करते हुए कहूं, शायद यही हमारे संविधान प्रणेताओं ने व्यवस्था किया, नहीं तो कभी कभी शायद अमेरिका में लेजिस्लेटिव डिवीजन, सीनेटर ड्रिवन पॉलिसी होती है। वहां अभी ट्रम्प महोदय कई प्रकार के निर्णय करते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो रुको, उनको कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, और उन्होंने क्या उनकी लेजिस्लेटिव में उसको पारित करा पाएंगे क्या, इस प्रकार की एक चर्चा होती है। हमारी व्यवस्था में पार्लियामेंट की रोल क्या है, ये एक विषय है, लेकिन इसके ऊपर भी एक विषय है। केवल पार्लियामेंट विधायिका की लेटरल स्पिरिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सीमित नहीं है। विधायक एक सामाजिक दंड शक्ति के रूप में जनप्रतिनिधि अपने जनता की समस्या को रिप्रेजेंट करना, उल्लेख करना, राष्ट्रीय पटल तक ले आना, व्यवस्थापकों की ध्यान आकर्षण करना, इसकी फोरम पार्लियामेंट है। कई सारे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय प्रसंगों को भी आज मान लो हमने इस देश में एक प्रोग्रेसिव कानून लाया, दिव्यांगों की सूची को बढ़ाया, इसमें किसी की असहमति नहीं, लेकिन मैं मानता हूं पार्लियामेंट्री डिबेट ने उसको समृद्ध किया होगा, कई विषयों को सामने लाया होगा। सारा विषय, अगर आज एक अलग परिस्थिति में हम जा रहे हैं, आज तो कॉन्टेस्टेशन की, द्वंद्व की यही तक पहुंचा है। मेरे माइक आपने क्यों बंद कर दिया, यहां तक पहुंचा है। लेकिन मित्रों, इसके उपरांत भी, ये सब के बावजूद भी भारत की संसद, भारत की विधानसभा, भारत की संसद यानी दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और भारत की विधानसभाओं ने अपनी भूमिका बखूबी पिछले 78 सालों में निभाई है। और इस साल तो हमने संविधान की 75वां साल ही मना रहे हैं। इसीलिए मैं आज, अभी माहौल गर्म है, मैं अभी दोपहर में आदरणीय ओवैसी जी का एक आज तक में एक इंटरव्यू देख रहा था। उस आज तक इंटरव्यू में एंकर ओवैसी जी को घेर रहा है कि भाई आप राष्ट्रवादी कैसे हो गए। वो कहा भाई मैं कभी नहीं, कब नहीं था, और मैं कब, उन्होंने कहा बदल कैसे गया, मैं बदल कैसे कब गया। मेरे को सरकार को जिस विषय पे मैं असहमत हूं, उनको विरोध करूंगा और आगे भी करते रहूंगा, आज भी करके आया हूं। लेकिन अगर भारत की विषय आएगा, पड़ोसी की विषय आएगा, तब हम तो हमारे देश के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी देश एक डेमोक्रेटिक देश है। मैं इसीलिए उनको विरोध कर पा रहा हूं, मैं संसद में और बाहर इसीलिए उनको, सरकार को विरोध कर पा रहा हूं, क्योंकि हम एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया और देश है। पाकिस्तान में उन्होंने एक शब्द लगाया कि फ्यूडल डेमोक्रेसी है, सामंतवादियों के हाथ में प्रजातंत्र बंधक है। उस मामले में हमारी देश में यह बात सही है। इस किताब में उल्लेख है 9th पार्लियामेंट तक व्यवधान को, डिस्ट्रप्शन को पार्लियामेंट्री प्रोसीड की हिस्सा नहीं माना जाता था, क्योंकि होता ही नहीं था। मेरे को याद है, मैं 2004 में लोकसभा में आया, हमारी सौभाग्य रहा, अटल जी ने हम लोगों का एक ओरिएंटेशन कैंप में हमको मार्गदर्शन करने के लिए आए।
तब भी उन्होंने जो नुक्स हम लोगों के सामने रखे, जो टिप्स हम लोगों को दिए कि देखिए आप पार्लियामेंट की सारे अपॉर्चुनिटी को यूज करिए, जीरो आवर को यूज करिए, स्पेशल मेंशन को यूज करिए, भले ही देर रात हो। या उन्होंने कहा था अटल जी, आपने लघु तरीके से लाइटर मूड में उन्होंने कहा था, भले ही उस समय में सदन में कोई नहीं होंगे, 2-4 होंगे, स्पीकर महोदय होंगे और आप उनको बात रख रहे होंगे, लेकिन उसको अगर आप दूसरे तीसरे दिन आपके इलाका में अखबार में छपाओगे, 4 कलम की न्यूज होगा और आपके लोगों को गर्व होगा कि वे आपके प्रतिनिधि आपकी आवाज को देश की पार्लियामेंट में उठाया। पार्लियामेंट की बहुआयामी भूमिका है, उसकी प्रमुख भूमिका, इसमें कोई देवमत नहीं कि प्रमुख भूमिका है लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन ऐसा नहीं, मैं 11 साल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में मैं कहूं, महताब जी के साथ मैं द्वंद्व नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव डिबेट से प्रभावित नहीं होता है, कम से कम आगे भूल करने में सुधर जाता है। मैं इनसाइड इंफॉर्मेशन कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट की क्वालिटेटिव डिबेट और अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। ये किताब आने वाले दिनों में, आई एम सो हैप्पी, लॉट ऑफ पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट्स आर हियर। This book will certainly going to enlighten them, educate them, how our democracy functions, हमारी नीति कैसे बनते हैं, व्यवधान कैसे होता है, किसने किस समय में क्या कहा, ये एक रेफरेंस बुक करके लंबे समय तक काम करेगा। मैं इस बुक की लिखने के लिए राघव जी को फिर धन्यवाद देता हूं। हमारी प्रजातंत्र, धीरे धीरे कहा जाता है डेमोक्रेसी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में रहता है। ये किताब उस इवोल्यूशन की कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। इसको और प्यूरिफाई करने के लिए और परफेक्ट करने के लिए ये किताब एज ए रेफरेंस बुक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, पब्लिक पॉलिसी की प्रैक्टिशनरों को ये किताब एक इनसाइट के रूप में काम करेगा। मैं अनेक अनेक शुभेच्छा राघव जी को देता हूं। आप सबको राघव जी की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि आप सब आए, आदरणीय महताब जी को सुना, रवि रंजन जी का व्याख्यान सुना और आज कम से कम पिछले 1.5 घंटा एक बौद्धिक आभा मंडल में हम सब लोग रहे। निश्चित रूप में इसी प्रकार की प्रयास देश को विकसित करने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।